हाय जेमिनीज, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है जेमिनीज। 11 से लेके 24 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंज रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन आप या फिर आपके पर्सन की क्या रहने वाले हैं। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों की लव कनेक्शन क्या बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। ये 2 हफ्ते आप दोनों की क्या स्टोरी बन रही है, let's find out. One more shuffle. Okay. Okay, Jam. Let's get started. This is your person feeling. कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो स्टक है, किसी भी मामलों को लेके हो सकता है। आपके साथ में हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं आपने काम को लेके हो सकता है। बट आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप में पीस लेके आए, कैसे अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लेके आए, कैसे अपने रिलेशनशिप में अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन हुए तो रीयूनियन हो सके बोल के। ओके, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप में पीस राइज अप या फिर एक नए सिरे से रिलेशनशिप को बेहतरीन बना सके बोल के। ओके, आपके पर्सन के इरादे क्या हैं? इरादे हैं कि कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग सिंगल हैं या कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई ना कोई बाधा आ गई है, तो यहाँ पर मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो इसीलिए आपके पर्सन के इरादे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में खटास आ गई रिलेशनशिप वाइज, उसमें चेंजेस आए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि ऑब्जर्व करें ताकि वो अपनी इस मेंटल डिस्टर्बेंस को, जो भी आपके पर्सन के लाइफ में डिस्टर्बेंस हुए हैं आपकी वजह से या फिर किसी और की वजह से, तो कहीं ना कहीं चेंज चाहते हैं। तो इसीलिए वो ऑब्जर्व करें कि कैसे अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में चेंज लेके आए, पीस लेके आए। ओके, बिहेवियर कैसा रहने वाला है? बिहेवियर टेम्परेंस वाला है। ओके, बिहेवियर कहीं ना कहीं मेजर है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस भी हो। ओके, आप बड़े हो या फिर सामने वाला बड़ा हो। ओके, तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर है कि एक दूसरे से साथ में बातचीत करके रिलेशनशिप में पीस लेके आना है, रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लेके आना है। ओके, तो उनका बिहेवियर मैच्योरिटी से अपने रिलेशनशिप को सुलझाना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, आपकी फीलिंग क्या है जेमिनी? आपकी फीलिंग नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आप ना स्लोली अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आपकी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं मुझे रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग तक लेके जाना है, तो इसीलिए मैं जस्ट स्लो 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 जस्ट लाइक अ टर्ट राइट की चाल चलना चाहूँगी या चलना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं सी आपकी फीलिंग यहाँ पर स्लो मूविंग एनर्जी, आप चाहते हो कि मुझे रिलेशनशिप में स्लो बट सिक्योरिटी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग वाली रिलेशनशिप चाहिए। तो इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि लव को शादी में बदलना है, तो यहाँ पर आपने डिमांड कर दी, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है। जस्ट लाइक ऑब्जर्व करेंगे। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हो, तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ आपकी फीलिंग है कि ऑब्जर्व करें कि कैसे जेमिनीज को लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप दिया जाए, पीस लेके आया जाए। ओके, या फिर कंफर्टेबल रिलेशनशिप दिया जाए, घर दिया जाए, गाड़ी दिया जाए, जस्ट लाइक दिस। ओके, आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या है? चैलेंज है प्यार की, चैलेंज है कनेक्ट बॉन्डिंग की, चैलेंज है कहीं ना कहीं केयरिंग की, नर्चरिंग की। क्योंकि ये सब कप का कार्ड, ये सब कप इज ऑल अबाउट गस ब्लेसिंग, फ्रेश स्टार्ट। ओके, हैप्पीनेस, लव कनेक्शन में
और भी ज़्यादा प्यार होना, बॉन्ड होना, या फिर एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को अ, बनाना। ओके, दैट इज योर चैलेंज। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आउटकम में भी शायद हो सकता है कि जेमिनिस आप यहाँ पर ना सोच रहे हो, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ अलोन, सोच रहे हो, दिस इज़ द अलोन का कार्ड। अपने आप में सोच रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप में बेहतरीन रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाया जाए, बैलेंस किया जाए, या फिर उलझे हुए रिलेशनशिप को सुलझाया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंट हो, कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। ओके, तो आउटकम यहाँ पर बोलते ना हिडन वाली एनर्जी, आप अपने आप में ही कहीं ना कहीं समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अपने आप में, अकेले में। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है, दिस इज़ योर एनर्जी, जेमिनिस, लिब्रा एंड एक्वेरियस जेमिनिस। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस है कि मैच्योरली डील कीजिए रिलेशनशिप को, एंड कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, स्मार्टली बातचीत करने की कोशिश कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो सके, सिक्योर रिलेशनशिप बन सके। ओके, व्हाट्स द ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर यू जैम? कहीं ना किसी ओवरऑल जनरल एनर्जी में मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ आप सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सामने वाला इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस एक्ट करना, ताकि रिलेशनशिप में मिठास आ सके, ताकि रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप को एक फ्रेश मोड देने की कोशिश कर रहे हो आप लोग इस 2 हफ्तों के अंदर। रिलेशनशिप को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप को एक हैप्पीनेस रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें, ताकि आप रिलेशनशिप पर सिक्योर हो सको एंड एक रिलेशनशिप में बिल्डअप कर सको। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाना रिलेशनशिप में। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल ये 2 हफ्तों में आप लोग कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सामने वाला आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, या फिर आप सामने वाले को, आई फील सो, सामने वाला आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में ईजीनेस आए, लाइट आए, हैप्पीनेस आए, सिक्योर रिलेशनशिप हो, और एक फ्रेश तरीके से मजबूती वाला रिलेशनशिप बन सके। ओके, तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। लेट्स सी व्हाई द हैंगमैन इज देयर। आपके पर्सन की फीलिंग हैंगमैन वाली क्यों है? क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की फीलिंग ना, देयर इज द सो मच बर्डन। ओके, ये बर्डन कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके, काम को लेके, प्रेशर को, घरेलू मामलों को लेके, देयर इज द सो मच बर्डन। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। तो जो भी आपके पर्सन जैसे कि रिलेशनशिप वाइज बर्डन आ गया है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे उस बर्डन को ख़त्म करते हुए स्लोली रिलेशनशिप में सिक्योरिटी लेके आए। तो इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग ये कि ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं रिलेशनशिप में जो बर्डन आया है, प्रेशर आया है, उसको ख़त्म करके अपने रिलेशनशिप को एक पीसफुल रिलेशनशिप बनाओ, या फिर सिक्योर रिलेशनशिप बनाओ। तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है गाइस कि शादीशुदा वाले लोग हो या फिर लव वाइज हो, तो जो भी रिलेशनशिप में अनहेल्दी परिस्थितियाँ आई हैं, तो आपके पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में पीस, बॉन्डिंग या फिर रीयूनियन हो सके, फिर से एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को बना सके। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग नाइट ऑफ कॉइन की क्यों है? आपकी फीलिंग नाइट ऑफ कॉइन की क्यों है? सी आपके पर्सन की 10 ऑफ वॉन्ड की है और आपकी 10 ऑफ सोर्स की है। ओके, क्योंकि मे भी शायद उनको काम को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन है, और आपके मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। ओके, क्योंकि सी नाइट ऑफ कॉइन, दिस इज योर फीलिंग, एंड कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप इज़ रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट में ना यूर सो मच कन्फ्यूज। ओके, सो मच कन्फ्यूज थे कि क्योंकि यहाँ पर सो मच स्ट्रेस था मेंटल तौर पे। 10 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस वरीड, टेंशन, या फिर कहीं ना कहीं अनसिक्योर होना, डाउट फील करना। ओके, इन पास्ट में कंफ्यूज थे, बट कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग ये है कि मुझे ना स्लोली इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, गो विद द फ्लो करना है, ताकि मैं अपनी रिलेशनशिप को जैसे भी हो सिक्योर करना चाहती हूँ। ओके, अपने आप को या फिर अपने रिलेशनशिप को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की फीलिंग ये है जेमिनीज कि जो भी पास में
अनहेल्दी परिस्थिति आई थी, वरीड आया था, टेंशन आया था, या फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, डाउट फील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग है कि ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके स्लोली रिलेशनशिप को सिक्योर करना है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ टोस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो जेमिनीज, आप अपने प्रॉब्लमों को जो भी पास्ट में नेगेटिव माइंडसेट हो गया था या फिर पर्सन के प्रति कंफ्यूज हो गए थे, तो उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप को स्लोली सिक्योर करना चाहते हो। दैट इज़ योर फीलिंग। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। ओके, आपके पर्सन की इरादे 5 ऑफ सोर्स वाले क्यों हैं? आपके पर्सन के इरादे 5 ऑफ सोर्स वाले इसलिए हैं, मे भी शायद पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ लोग सिंगल हुए हैं। ओके, थोड़ी देर के लिए से कुछ लोग सिंगल हुए हैं, कुछ लोग वरीड थे। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस टेंशन, वरीड, फियर बेस्ड एनर्जी, पर्सन को खो देने का डर। ओके, तो 9 ऑफ सोर्स थे। 5 ऑफ सोर्स मेंटल तौर पर ड्रामा या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, वरीड, थर्ड पार्टी की वजह से हो या डाउट की वजह से हो, फेयर की वजह से हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की राय है कि जो भी ये अनहेल्दी नेगेटिव सिचुएशन चल रही थी, उससे मुझे सक्सेसफुली मूव ऑन होना, उसमें मुझे चेंजेस लेके आना है, उसमें मुझे कहीं ना कहीं पास के अनहेल्दी मामलों को ख़त्म करते हुए सक्सेसफुली मूव ऑन होना है। ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ कैंसर पर्सन। तो उनके इरादे अच्छे हैं गाइस कि कहीं ना कहीं जो भी पास में आप लोगों के लाइफ में आर्गुमेंट हुए थे, नेगेटिविटी थी, तो उसको ख़त्म करते हुए रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए उनका बिहेवियर है कि एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में समझदारी से डील कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप वाइज मिठास लेके आ सके, बैलेंस कर सके एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। या उनका बिहेवियर सी, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी जैम उनके बिहेवियर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी से डील करना है, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि पास में आप लोग अकेले हो गए, सिंगल हो गए। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में सिंगलपन हो गया था, अकेले हो गए थे या फिर कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो मैच्योरली डील करें ताकि आप दोनों के बीच में फिर से प्यार उभर सके, फिर से रियूनियन हो सको, फिर से एक दूसरे के साथ में वो बॉन्ड लेके आ सके। तो आपके पर्सन का बिहेवियर है कि मैच्योरली डील करना है, मुझे फिर से अकेले नहीं रहना है, मुझे जेमिनीज के साथ में बॉन्डिंग लेके आनी है, रीयूनियन होना है, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना है। ओके, तो अच्छी बिहेवियर है आपके पर्सन की। लेट्स सी द चैलेंज ये सब का क्यों है, व्हाई द चैलेंज इज ये सब का। चैलेंज ये सब का इसलिए है, सी जेमिनी दिस इज यू। ओके, कहीं ना कहीं चैलेंज ये सब का इसलिए है, मे बी शायद डीलिंग विद पाइसेस एंड दिस इज योर एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं चैलेंज में भी शायद आप खुद हो सकते हो। ओके, आप खुद हो सकते हो, मे बी शायद आप ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर डाउट कर रहे हो, ओवर सिचुएशन को देख रहे हो। ओके, तो इसीलिए मे बी शायद हो सकता है कि चैलेंज है कि आप यहाँ पर ओवर थिंक कर रहे हो अपने पर्सन को लेके, अपने प्यार को लेके, अपनी फीलिंग को लेके, तो इसीलिए दैट इज योर चैलेंज। ओके, ब्लेसिंग चैलेंज है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्यार चैलेंज है, क्योंकि जेमिनी सी दिस इज यू, कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक कर रहे हो अपने पर्सन को लेके, डाउट कर रहे हो, फील कर रहे हो। ओके, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा चलता है। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन वाइज थोड़े से डाउट पैदा हो गए हैं, फेयर पैदा हो गए हैं, तो दैट्स वाई दिस इज योर चैलेंज। ओके, सी दिस इज योर कार्ड, सोलमेट कनेक्शन, एंड दिस इज द मून का कार्ड है, ओवर थिंक, एंड दिस इज द फ्रेश लव। ओके, फीलिंग शेयर करना, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, बॉन्ड करना, बट दिस इज द चैलेंज। ओके, तो मे बी शायद चैलेंज आप खुद हो कि आप ओवर थिंक कर रहे हो अपने पर्सन को लेके, ओवरली ऑब्सेस्ड हो। तो गाइस इसीलिए यहाँ पर आउटकम में मैंने सी दिस इज योर आउटकम जेमिनीज, कि आप अकेले में सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ, कैसे मैं रिलेशनशिप में पीस लेके आऊँ, कैसे मैं रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करूँ, कैसे मैं रिलेशनशिप में सिक्योरिटी लेके आऊँ। सी दिस इज़ यू,
आई फील सो आप खुद चैलेंज हो जेमिनीज, डोंट ओवर थिंक, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर मैच्योरली डील कर रहे हैं। ओके, क्योंकि सी दिस इज़ योर आउटकम, ओवरली थिंक कर रहे हो। 6 का मे भी शायद हो सकता है कि आप ये सोचो कि पास्ट में मेरा पर्सन ऐसा था, पास्ट में मेरा ख्याल रखता था, मेरा पर्सन पास्ट में मुझे टाइम देते थे। ओके, जस्ट लाइक दिस कि ओवर थिंक करें। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन काम में बिजी हो तो इसे टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आउटकम में कहीं ना कहीं आप ना अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आए, कैसे रिलेशनशिप में पीस लेके आए, कैसे रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बनाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में पास्ट की तरह मिठास लेके आए, कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर ना जेमिनीज आप यहाँ पर ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बिजी हैं तो इसलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए आपके पर्सन का बिहेवियर है कि बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना है बोल के। ओके, वेदर आप सिंगल हो मिंगल हो। ओके, आप ओवर थिंक करें क्योंकि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपके पर्सन आपको यहाँ पर पास की जितना वक्त नहीं दे पा रहे हैं, केयर नहीं कर पा रहे बोल के। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने पास के कैसे पास्ट में जैसे रिलेशनशिप था वैसे ही बनाए बोल के। ओके, मैच्योरली डील करने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स सी व्हाई द एस ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल, फूल एंड द 4 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ कॉइन। व्हाई द ओवरऑल एनर्जी? या क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर ना सामने वाले इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज मे बी शायद डीलिंग विद लियोस। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी पास के मामलों को सुलझने की कोशिश सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आए, कब आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी आए, ताकि आप अपने इस लियो पर्सन के साथ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके, पास्ट में भी शायद आप दोनों के बीच में वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं 2 हफ्तों के अंदर, ताकि रिलेशनशिप में लाइट आए एंड रिलेशनशिप में सिक्योरिटी आए एंड रिलेशनशिप को आप लोग एक फ्रेश तरीके से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा सको। ओके, डेफिनेटली यू डीलिंग विद एरीज या लियोस, फायर साइन के साथ में आप लोग डील कर रहे हो। ओके, बट यहाँ पर मुझे ना गाइस आप ओवर थिंक करो, डोंट ओवर थिंक, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत बिजी है तो इसलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे। ओके, बट जितना हो सके देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जस्ट सपोर्ट कीजिएगा। लेट्स सी व्हाई द किंग ऑफ सोर्स गाइडेंस। सी गाइडेंस है मे बी शायद डेफिनेटली यू डीलिंग विथ द फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, दिस इज यू। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मैच्योरली आप दोनों फायर साइन एयर साइन, आप दोनों ही मैच्योरली अपने उलझे हुए रिलेशनशिप को सुलझाने की कोशिश कीजिए, मैच्योरली डील करते हुए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस का कार्ड है। सी रिलेशनशिप बहुत उलझ चुके हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ में बैठ के बातचीत कीजिए, क्योंकि क्वीन एंड किंग है यहाँ पर। मैच्योरली डील कीजिए ताकि आप अपने उलझे हुए रिश्ते को सुलझा सको और सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। दिस इज जस्टिस का कार्ड, आप दोनों के बीच में जस्टिस यूनिवर्स दे रहे हैं, तो मैच्योरली फोकस होइए, बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कीजिए एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप बस बैलेंस हो सके। ओके, तो मैच्योरली डील करना द गाइडेंस है, आप दोनों ही मैच्योरली डील कीजिए ताकि आप रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए आगे तक लेके जा सको। ओके, लेट्स सी व्हाट द कन्फेशन, कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके, सी आई फील सॉरी फॉर यू, मे भी शायद हो सकता है कि ये कोई भी बोल सकता है आई फील सॉरी फॉर यू, क्योंकि आप भी यहाँ पर ओवर थिंक कर रहे हो, आपके पर्सन भी टाइम नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी बोल सकता है आई फील सॉरी फॉर यू। ओके, मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं तुमको टाइम नहीं दे पा रहा, मैं सॉरी बोलता, या फिर आप सॉरी बोलते हो जेमिनीज की आप डाउट कर रहे हो बोल के, तो कोई भी बोल सकता है ये आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। तो मे भी शायद हो सकता है कि ये आपके पर्सन बोल रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे लिए निछावर कर सकता हूँ। ओके, एंड
आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो मे बी शायद ये आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारी तारीफ करता रहता हूँ। ओके, तुम्हारी बातें करता रहता हूँ। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, ये भी आपके पर्सन बोल रहे हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, मैं तुमको खोना नहीं चाहता। ओके जैम, या जैम, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।